और इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 प्लस प्लस 6 6 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है। भैया वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हम लोगों को? बिल्कुल समझ आ रही यस यस है। सर। ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने से घट रहा है या कितने से बढ़ रहा है तो बता दोगे? हैं? मैं बोला करो भाई। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 से कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 3 से कम हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ रहा है। ठीक है। पक्का? अरे हाँ या ना? यस सर। चले। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? रिएक्शन की बैलेंसिंग। क्या करेंगे हम? रिएक्शन की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। हेडिंग लिखो भाई। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का ये करवाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। ठीक है। बैलेंसिंग इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से और चीजें करवा पाऊँ। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आज मैंने आपकी लंबी क्लास इसलिए भी ले ली, ठीक है ना, क्योंकि शायद कल राकेश सर क्लास रखेंगे आपकी, और क्योंकि आपकी थर्सडे वाली क्लास कैंसिल हो गई थी ना। अबे तुम्हारी थर्सडे क्लास होती है? वेडनेसडे होती है। नहीं सर। हाँ। नहीं नहीं होती। नहीं होती? अच्छा, मेरे ख्याल से फिर ट्यूसडे क्लास 12th वालों की होगी फिर, कल क्लास इवनिंग में तो शायद आप लोग की क्लास अफेक्ट होती है उससे, इसलिए मैंने आज आपकी लंबी क्लास ले ली थोड़ी सी। ठीक है। बट डोंट वरी, अगर कल क्लास नहीं लेंगे राकेश सर तो मैं कल आप लोगों की क्लास लूंगा, मैं बुलाऊंगा आप लोगों को कल। ठीक है। चलें। यस सर। देखिए भाई, देखो भाई, जो बैलेंसिंग है ना रिएक्शन की, वो दो मीडियम में हो सकती है। एक हो सकती है किस वाले मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और कहाँ पर हो सकती है? हाँ, बेसिक मीडियम में। कहाँ पर हो सकती है? भाई दो ही मीडियम्स हो सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन हो रही हो। एसिडिक हो सकता है मीडियम में, बेसिक मीडियम हो सकता है। अरे हाँ या ना? ठीक है। यार देखो, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है H+। क्या प्रेजेंट होता है? बोलो यार। हाँ। H+। और बेसिक मीडियम प्रेजेंट होता है OH-। भाई मानते हुए या नहीं मानते हुए वाली बात? यस सर। ठीक है। तो जब भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रही है, कौन से मीडियम में चल रही है? एसिडिक मीडियम में। तो आप हमेशा और हमेशा ऐड करोगे क्या? H+। क्या ऐड करोगे? H+। और अगर रिएक्शन चल रही है बेसिक मीडियम में, तो आप हमेशा और हमेशा ऐड करोगे क्या? OH-। क्या ऐड करोगे? OH-। ठीक है। चले भाई, क्वेश्चन लिखें। इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन लिखें। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम। ठीक है। बैलेंस करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद जितना चार्ज है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो भी बैलेंस हो जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? ठीक है। रिएक्शन में लिख के दे रहा हूँ आपको, रिएक्शन लिखो। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3। ये रिएक्शन है। ठीक है, मेन रिएक्शन यही है। ले लें इसको और जरा इसको बैलेंस करके दिखाएं। चलें भाई, करें भाई, बैलेंस करें, कोशिश करें कुछ ना कुछ। देखो, एटम एटम बैलेंस है दोनों साइड पे। एटम बैलेंस है तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, ब्रोमीन बैलेंस करो, कुछ ना कुछ करो। ठीक है ना? जब सब बैलेंस हो जाए तो फिर चार्ज बैलेंस करना।
अभी चार्ज बैलेंस नहीं है, अभी लेफ्ट साइड पे -2 का चार्ज है और प्लस राइट साइड पे +-3 का -1 का चार्ज है। करो बैलेंस। हाँ भाई, हुआ बैलेंस, कुछ तो बताया करो। और ये चार्ज बैलेंस 3 बच्चे जो क्लास छोड़ के चले गए हैं। सार्थक है, अभी आरव है, शिवानी है, श्रेया है, वंशिका है, यथार्थ है। आसमी ने क्लास छोड़ी है, लिख लेता हूँ नाम में। आसमी थी अभी। आरव, अर्णव बैठा है अभी। अर्णव जी चले गए हैं। और परीक्षा, ये 3 बच्चे चले गए हैं। ठीक है। और कार्तिक एब्सेंट था हमारे पास, है ना। चलें। चलो भाई, ऐसे प्रतीक भी बैलेंस था नहीं होगी, absent। इससे बैलेंस अपना चार दे उसको। ठीक है। कैसे भी कर लो, इस तरह से बैलेंस नहीं होगी, इसको बैलेंस करने का मेथड होता है। करी क्या कोशिश करी किसी ने बैलेंस बैलेंस करने की? टाइम लगाया? तो बैलेंस हो गया, हुई? चार्ज नहीं हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो, सार्थक बोलो। तो 3MnO4 एक मिनट बेटा। हाँ, 3MnO4। नेगेटिव प्लस आगे 2Br नेगेटिव, आवाज टू थोड़ा बी तेज आर बोलो। 2Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव, शाबाश। ये 3MnO2, गिव्स MnO2। थ्री 3MnO2 3MnO2, ठीक है, 3। प्लस 2BrO3 नेगेटिव। ठीक है जी। तो बेटा देखो, इन्होंने एटम बैलेंस कर दिया दोनों साइड पे, बी आर बैलेंस हो गया है ना। Br बैलेंस है दोनों साइड पे। Mn बैलेंस है दोनों साइड पे। ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है। यहाँ पर हुए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन ही बैलेंस है बेटा, इन्होंने काफी हद तक बैलेंस कर दिया है। चलो चार्ज देख लेते हैं, इधर चार्ज है -3 और -2, मतलब कि -5 का चार्ज है इधर। यहाँ पे चार्ज है, इस पे चार्ज है 0 का, इस पे चार्ज है -2 का। तो बेटा ये तो चार्ज तो बैलेंस नहीं हो पाया। आपने एटम तो बैलेंस कर दिए, मगर आप क्या बैलेंस नहीं कर पाए? चार्ज, चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। चलो वो मैं सिखाता हूँ कि चार्ज बैलेंस कैसे करना। ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अभी आप हेडिंग लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सिंपल है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है।
ठीक है, यहाँ पर हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उससे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चले जी, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो जी, सबसे पहले रिएक्शन क्या थी हमारे पास, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन लिखने से पहले चलो एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप होता है हमारे पास बैलेंस द एलिमेंट्स, बैलेंस द एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स है हमारे पास हमको उसको बैलेंस करना है, जैसे कि सार्थक ने किया भी था। ठीक है, दोनों साइड पे। ठीक है, बोथ साइड्स। पर किसको बैलेंस नहीं करना आपने, ये भी समझ लो। आपने ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको बैलेंस कभी भी नहीं करना। ठीक है जी, तो रिएक्शन क्या थी हमारे पास, बोलना याद है किसी को। MnO4 negative NO4 नेगेटिव plus plus 2B Br plus Br negative negative gives Mn MnO2 plus plus BrO3 negative. BrO3 नेगेटिव, यही थी भाई, हाँ या ना। ठीक है, तो देखो इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, Mn है, Br है, दोनों एलिमेंट बैलेंस्ड है, तो इसमें स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, स्टेप 1 ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन तो रिएक्शन सिंपल वाली चूज करी है। ठीक है, ठीक है, चलें जी लिखें स्टेप 2। लिख, स्टेप 2 क्या होगा देखें जरा। स्टेप 2 होता है हमारे पास, क्या करना है हमें, हमें निकालना है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 2 में निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आप निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर, जरा निकालना। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन यस नंबर यहाँ पर और यहाँ पर, और बोरोमिन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। यहाँ तो पता लग रहा है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है। निकालो भाई जरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना आ रहा है, बताओ निकाल के। बोलो यार, हाँ कितना सर आया आ गई। स्टेप 4 में, +7 कितना प्लस 7 +7 आ रहा है। ठीक है, Br का माइनस -1, MnO2 पे कितना आ रहा है Mn का +4 +4, शाबाश। और BrO3 नेगेटिव में Br का +5। प्लस, सही है भाई। ये आ गया इनका यस ऑक्सीडेशन, सर। आ गए इनके ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या क्या हो रहा है, कौन कम हो रहा है कौन ज्यादा हो रहा है। Mn कम हो रहा है और बहुत Br ज्यादा आ रहा Mn है का बी ऑक्सीडेशन आर। नंबर कितना जा रहा है, माइनस, इससे कितना जा रहा है, -7 से +4 7 से +4 और जा रहा है, तो कम हो रहा है जी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कितने से कम हो रहा है, 3 से। कितने से कम हो रहा है भाई बोलो। 3 से 3 3 से। ठीक है, वहीं अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें किसका, ब्रोमीन का, तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है कितने से, बढ़ रहा है कितने से, 6 6 से। 6 से बढ़ रहा है ना, पक्का। तो जो यस चेंज आ रहा है वो आ रहा है +3 का। ठीक है, और +6 का, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, यही यस हो रहा है। सर। ठीक है, ये निकाल लिया हमने ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले स्टेप में क्या करना है, हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है दोनों साइड पे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे हम, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या कहता है, सुन लो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। स्टेप 2 क्या कह रहा है, सार्थक कह रहा हूँ, यथार्थ बेटा देखते रहना, पेपर में आएगा ये। ठीक है, स्टेप 2 Yes कहता है sir. बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। आपने इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब कि या तो 3 6 हो जाए या 6 3 हो जाए, ऐसे करना है। बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्या करके, क्रॉस
मल्टीप्लाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ, या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कर लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर MnO4 से Mn का जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो 3 से चेंज हो रहा है, ठीक है, और Br का चेंज हो रहा है 6 से। तो हम इन दोनों को बैलेंस करना, तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखो भाई, मेरे को, मैं इसको 6 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर दूं तो इट विल बिकम 6। अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो रिएक्शन कैसे नजर आएगी अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो देखें रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन याद करते हैं। रिएक्शन थी MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अरे हाँ या ना? यही था, कुछ और था? यही था, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर आ जाएगा क्या, 2MnO4 नेगेटिव, और ये भी 2 हो जाएगा, 2MnO2। भाई बोलो समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? यस ठीक है, समझ आई मैंने क्या किया? यस समझाना पड़ेगा। देखो यही समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने Mn को मल्टीप्लाई करा है 2 से, किससे मल्टीप्लाई करा है? 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे था MnO4 नेगेटिव, तो वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। प्लस Br कोई मल्टीप्लाई नहीं करा तो Br नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और MnO2 भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई हुई है? 2 से मल्टीप्लाई हुई है, दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो 2MnO2 प्लस BrO5 BrO3 नेगेटिव, ठीक है। बोलो समझ आई बात की नहीं आई? सर बी आर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं तो करा बी है? आर को क्यों नहीं करा? क्या? बी आर को बी 2 आर से से मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई नहीं? Br से मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई नहीं क्यों नहीं करा? कराया? बेटा Br का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? +6 का, है ना। और इधर कितने, यस। आप दोबारा देखो। समझो, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने चेंज हो रहा है? 3 से, है ना। यहाँ पे कितने चेंज हो रहा है? 6 से। तो मुझे दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर हम बैलेंस कर लेते, तो कैसे बैलेंस कर सकता था मैं? या तो मैं 3 को 6 बना दूं, या 6 को 3 बना दूं। अगर मैं 6 को 3 बनाता तो मुझे 6 को किससे डिवाइड करना पड़ता? 2 से। अरे भाई हाँ या ना? तो 6/2 यस कितना हो सर। यस। जाता? 3 हो जाता। समझ गए? या मेरे यस को सर। 3 को अगर 6 बना तो मेरे को 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो कितना हो गया? ये हो गया 6। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? यस यस। सर। ठीक है। तो भाई इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। मतलब एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरी की पूरी रिएक्शन जो है, माने कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से। तो क्या आ रहा है? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2MnO2। समझ गए मेरी बात? तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। देखो कैसे, पहले कितना आता था ऑक्सीडेशन नंबर इसका? +3 कितना आता था? +7 आता था। अरे हाँ या ना? यहाँ देखो, यस सर। ठीक है। अब कितना आएगा? अभी आएगा +14। कितना आएगा? +14 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Mn2 कितना आता था? +4 आता था। यहाँ पे कितना आएगा अब +8 आएगा, ठीक है। तो 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। तो 6 का डिफरेंस इसमें भी आ गया और 6 का डिफरेंस इसमें कंटिन्यू है। समझ आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, इसलिए करा है भाई, ठीक है। चलिए
आगे आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। किस पे आते हैं? स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पे हम चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। पर सर चार्ज बताओ तो है कितना? तो चार्ज निकालेंगे कहाँ पर हम? लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, दोनों का अलग अलग चार्ज निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। देखो भाई, पहले देखते हैं लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है। लेफ्ट साइड पे 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, MnO4 पे चार्ज होता है -1 का, तो उधर हो गया कितने का? -2 का। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? चार्ज लेफ्ट साइड पे कितना है? इस पे चार्ज है -1 का, पर ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो कितना आ जाएगा? -2। और Br तो बेचारा एक ही है, तो कितना हो गया? -1। तो नेट चार्ज कितना आ गया लेफ्ट साइड पे? बोलो। हाँ, -3। -3 अब इधर देख लेते हैं, इधर कितना चार्ज है? +2 MnO2 पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, 0 जीरो है। 0 0 और इसमें कितने का है? -1। तो कितना चार्ज आ गया? -1। समझ गए? अरे हाँ या ना? ठीक है, Yes, sir. अब मैं करूंगा स्टेप नंबर 3। क्या करूंगा मैं? स्टेप नंबर, और स्टेप नंबर 3 में मैं बैलेंस करूंगा चार्ज। बैलेंस द चार्ज। ठीक है, पर मैं चार्ज कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? देखो यार, हमें पता है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है। रिएक्शन इज हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में हो रही है? Acidic. एसिड मीडियम में तो मैं H+ ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग बाय एडिंग मीडियम। क्या ऐड करके? मीडियम। मतलब कि जैसे कि ये रिएक्शन हो रही है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा H+। क्या ऐड करूंगा मैं? H+। ठीक है, अरे यार बोल दिया करो हाँ या ना। तो देखो इधर यस रिएक्शन सर क्या है? इधर रिएक्शन है 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। भाई यही रिएक्शन है, कुछ और है? हाँ, यही है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है? लेफ्ट साइड पे चार्ज है -3 का, और राइट साइड पे कितना चार्ज है? -1 का। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस Sir. तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि दोनों साइड ना चार्ज हो जाए कितना? -1। कितना चार्ज हो जाए दोनों साइड पे? -1 चार्ज हो जाए। मतलब कि इक्वल्स टू कि इधर भी -1 चार्ज रहे और इक्वल्स टू कि इधर भी -1 चार्ज रहे। तो ऐसा क्या करूँ मैं? सर LHS में +2H ऐड कर दो। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मैं एक्चुअली क्या करूंगा? मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगा H+। क्या ऐड करूंगा मैं? H+। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा क्या? +2H+। यहाँ पे मैं 2H+ ऐड करूंगा। तो H+ ऐड करते ही क्या होगा? जो इधर चार्ज था -3 का, इसमें 2H+ ऐड हो जाएंगे। इट विल बिकम -1। और उधर चार्ज ऑलरेडी -1 का है ही। तो चार्ज क्या हो गया? H+ ऐड करते ही बैलेंस हो गया। भाई पूछो ये वाला स्टेप किसी को डाउट है? क्योंकि इसके बाद बस फाइनल Sir. स्टेप है, क्योंकि चार्ज ही बैलेंस हो गया। यथार्थ आप पूछो, आपका एग्जाम है। सर आ गया समझ। आ गया पक्का? ठीक है बेटा, यस पढ़ सर लेना आज घर जाके सभी लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बस इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। यही रिएक्शन है हमारी, कौन सी वाली? क्या रिएक्शन आई हमारे पास? नहीं, पहले देख ही लेते हैं रिएक्शन क्या थी। रिएक्शन आ गई हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H+ प्लस 2MnO2 प्लस BrO3। तो सब कुछ तो बैलेंस्ड है। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ठीक है, तो देखो कैसे बैलेंस करोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? इसका सिंपल सा तरीका है, आपने जितने H2O ऐड करे हैं ना, सॉरी, जितने आपने H+ ऐड करे हैं, ठीक है ना, उधर ही उतने क्या ऐड कर दो आप? क्या ऐड करोगे उधर? H2 ऐड कर देना उसके आधे नंबर में। ये ऐसे समझ लो, गिन लो। आप एक काम करो, मुझे बताओ कि इधर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? बताओ, लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है और राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट साइड में 8 है और राइट साइड में 7 है। 7 है। 27, 7.
ठीक है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है 8, कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे? 8 इसके पास है ना। चलो जी, बताओ इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2 और 2 4 7 और 3 7 7। सही है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर है? राइट साइड को है, तो राइट साइड को आप एक ऐड कर दो, क्या? एक H2O का मॉलिक्यूल। एक H2O में एक ऑक्सीजन तो होती है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। भाई बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये आया क्या? स्टेप नंबर 3 क्या आया? स्टेप नंबर 3 नहीं, सॉरी 4। स्टेप 4 क्या कह रहा है? स्टेप 4 कह रहा है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O। कहाँ पर? वेयर वेयर H इज लेस, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उस साइड पे ऐड कर दो। तो बताओ किधर हाइड्रोजन कम थे? राइट साइड को कम थे, तो हम राइट साइड को एक H2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो राइट साइड को H2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? राइट साइड को H2 ऐड करेंगे तो आएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H प्लस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा? प्लस कुछ कमी थी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया क्या? एक H2O का मॉलिक्यूल। अब जरा आप गिन के देखो दोनों साइड पर, क्या मैग्नीज बैलेंस्ड है? गिनो, एक मैग्नीज एक Mn, सॉरी 2 Mn 2 Mn बैलेंस्ड है ना। ठीक है जी। ब्रोमीन एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन, ब्रोमीन बैलेंस्ड। ठीक है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 2 और 2 4, 3 7 और एक 9, 7 और एक 8, सॉरी, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड। चार्ज देख लो, इतना चार्ज कितने का? -2 -1 +2। -1 का चार्ज, इधर चार्ज कितने का? इधर ही -1 का चार्ज। तो बेटा एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो गए हैं। एंड फाइनली दिस इज द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। एंड दिस बैलेंसिंग इज डन बाय द मेथड कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसको यूज करा है बेटा इसमें हमने? हाँ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करा है। ठीक है। सबसे क्रूशियल स्टेप था स्टेप नंबर 2, जहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए। सही है। ठीक है बेटा, 4 स्टेप है, चारों स्टेप में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना, पर इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। तो बेटा प्लीज इसको सीख लें, देख लें इसको। ठीक है, स्टेप्स याद रखें कैसे करते हैं, और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लें। ठीक है, मैं सारे स्टेप्स को हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेप 1, सभी स्टेप्स को। थर्ड स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप। सही है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाना चाहिए करना आप लोगों को। ठीक है, चलेंगे, नोट कर लें इसको। ठीक है, क्लास हेक्टिक थी आज की, थोड़ी सी बड़ी क्लास थी। ठीक है, पर अच्छे टॉपिक कवर हो गए हैं यहाँ पर। मैं इसके रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, और इसका PDF भी आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको सीख लेना। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें। बैलेंस द रिएक्शन इन, अगेन एसिडिक मीडियम में करनी है। ठीक है,
MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स Mn2 प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है भाई, कर कर आना है, इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे आपको। ठीक है, हो जाएगा। यस अरे भाई कर लोगे? ठीक है, यस सर। एक ये कर लेना, एक क्वेश्चन और ले लो यार, ठीक है ना, 2 ले लो क्वेश्चन। ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में करना। ठीक है, और इसको भी कर लेना क्योंकि एग्जाम है आप लोगों का, इसलिए मैं दे दे रहा हूँ आपको। सिंपल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एटम बैलेंस्ड होंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होगा, फिर चार्ज बैलेंस होगा, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। ठीक है, चलें जी, ओके। नोट कर लें। नोट क्या कर लें, मतलब मैं आपको PDF दे रहा हूँ उसकी। ठीक है, चलें, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सर। ओके बच्चे।